मेरा निकाह होने वाला था। अब हम भी गैरों को तो छोड़ दो, तो मुसलमानों को देखते थे हल्दी, डांस, नगाड़े, ढोल, ले ये, तो मेरा भी ऐसा था, हल्दी होगी मेरी भी, येलो येलो सब पहनेंगे, ये सब, ये इंस्टाग्राम देखिए आधा दिमाग तो इंस्टाग्राम में खराब कर दिया, ठीक है, तो मैं ये सब देखती नहीं हूँ। तो ये ऐसा होगा वैसा होगा, ढोल रखेंगे, बारात, रास्ते पे लड़कियां नाचते नाचते जा रही है बारात लेके अपने भाई की, और ये सब मुझे नॉर्मल लगता था। मुझे बाद में लगता बेहूदगी है ये सारी चीजें। तो जब मैं जब चीजें तब्दील होने लगी, आई स्टिल रिमेम्बर मेरे घर में मेरे दोस्त, जब कोरोना था ना तो हम सब एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलते, तो मैंने कहा यही सही मौका, किसी से भी नहीं मिलने का और इसको कंटिन्यू करने का, ये लेगेसी को। तो जब रमजान आया ना तो कुछ लोग मुझे फोन करते थे, तो पहले तो एक दो शर्मा हुजूरी में मैं एक दो बार फोन उठा लेती थी, बात करती हूँ फिर मेरा दिमाग खराब होने लगा। मैंने कहा यार इसको तो खुद को कुछ है नहीं है, मेरी भी लाइफ में मुझे ठीक होने नहीं देंगे। अब ये लोग फोन पे टाइम पास करने के लिए सिर्फ, मतलब घर में ना सब फिजूल बैठे। मैंने कहा देखो ये सब गैर महरमों से फोन पे बात करना गुनाह है, मुझे आप लोगों से बात नहीं करनी है और इससे मेरा वक्त भी जाया होता है। ये बहुत हाश हो गया, थोड़ा प्यार से बोला चाहिए था। तो मैंने कहा ये लोग नहीं समझेंगे, इनको ऐसे ही बोलना पड़ेगा। उस इंसान ने मुझे तब से लेके आज तक कभी फोन और ये चीज, ये एक पहला इंसिडेंट हुआ, इससे ना एक्चुअली मुझे कॉन्फिडेंस मिला। अब मेरे जो दोस्त थे, मैंने कहा मुझे किसी को बोलना ही नहीं है कि मैं सब छोड़ रही हूँ, किसी को नहीं बोलना। मैंने कहा ये शैतान ना किसी भी जरिए आ जाएगा। मैंने मेरी अम्मी को भी नहीं बताया, मैंने कहा इनके भी जरिए आ सकता है, बताना ही नहीं है, अपने अंदर ही रखना है कि मैं बदल रही हूँ और ये मैं सीधा अनाउंस करूंगी, बस ये किसी को नहीं बताऊंगी, सिर्फ अंदर से शेयर करती थी मैं। तो जब हम लोग शुरू हुई ना तो मेरे दोस्त लोग अरे आ जाओ मिलते हैं, कितना टाइम हो गया, अभी सब आ रहे हैं ये वो। मैंने कहा ये तो पीछे ही पड़ गए अब। तो मेरी एक्चुअली मेरे फ्रेंड की वाइफ एक्सपेक्ट कर रही थी, तो मैंने कहा चलो एक बार मिल लेती हूँ, तो एटलीस्ट 2-3 महीने लोग गाना नहीं गाएंगे मिलने का, फिर मैं खींच लूंगी आगे थोड़ा। और शुरुआत में मैं यही चीज खींची थी, मेरे घर में मेरी बुजुर्ग अम्मी है, मैं कोरोना बाहर मैं नहीं जाऊंगी, घर में मेरी अम्मी को भी छोड़, जबकि दुनिया थोड़ी चलनी भी लगी, तो मुझे ये बहाना ऐप्ट लगता था किसी को भी नहीं मिलने का। ऑफ कोर्स क्योंकि मैं अपनी लाइफ में चेंजेस ला रही हूँ ना, टीवी बंद करने से थोड़ा ना कुछ होगा, बाकी चीजें तो चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं मेरे दोस्तों को मिलने गई, तो मेरा एक दोस्त था, उसने बोला और ऐसे करके हाथ, तो मैं ऐसे हो गई, बोले ओ कोरोना कोरोना। मैंने कहा हाँ कोरोना मेरे को बताना ही नहीं है कि आज के बाद तो मुझको उंगली भी नहीं लगा पाएगा। तो होता ना थोड़ा ज्यादा लिबरल हो जाते हो, ज्यादा पढ़ लिख लेते हो ना, तो थोड़े जाहिल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब जब ये जो मेरे दोस्त थे, ये लोग ईद में मेरे घर पे मेरे एक दोस्त आए, सबसे पहले हमेशा मेरे घर के सबसे नजदीक होते, तो वो मिलने आते थे, क्योंकि इतने कोई मेरी बिल्डिंग में कोई है नहीं मुसलमान, अभी 2 है पर इतनी बातें नहीं होती थी। अब थोड़ी मैं ज्यादा फैमिली से कनेक्ट होने की कोशिश करती हूँ। तो जब उनसे मुलाकात हुई ना वहाँ पे, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है अब इनसे फासला रखना ज्यादा जरूरी है। तो उन्होंने मुझे आके बोला ईद मुबारक, मैंने हाथ नहीं मिलाया, मैंने कहा ईद मुबारक। तो वो समझने का नहीं यार हाथ लगा के बात नहीं करना चाहिए, दोस्ती का अलग चीज है, बात नहीं करो हाथ लगाकर। एंड आई थिंक तब से वो एक जो सिलसिला शुरू हुआ, फिर आया तीसरा मेरा बर्थडे, उसमें मेरे मुश्किल से 3 से 4 मेरे दोस्त बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो मुझे इन तक मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी था और इनको तो पता ही चल जाता। तो जब ये लोग आए, मैंने कहा यार अब ये केक भी काटना पड़ेगा फिजूल में मुझे, तो मैंने कहा मैं इनको क्या बोलूं, मैंने कहा चलो कर लो ये आखिरी है, इसके बाद तो अगले साल से मैं दिखना भी नहीं हूं तुम्हें। तो ये लोग केक लाए। अब मेरे घर में एक स्पीकर होता था जहाँ पे वो घिसा पीटा तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू, ये चलता था। तो मेरे दोस्त ने जैसे वो स्पीकर लगाया, मैंने इतने जोर से चिल्लाया कि डर के उसका फोन गिर गया। मैंने कहा ये नहीं करना, बिल्कुल म्यूजिक नहीं लगाना, और मैं पूरा दुपट्टा उपट्टा लेके बाहर आई थी। फिर बोला मेरे बाजू में खड़े हुए, वो बोले हैप्पी बर्थडे गा सकते, मैंने ताली बजा सकते। मैंने कहा ठीक है, बिकॉज यू नो मैं उनको इतना स्ट्रिक्ट रिलीजन नहीं दिखाना चाहती थी ना। वो लाइक यू नो इवेंचुअली जिनकी बर्थडे तो साल में एक बार आता है ना, वो लंबा गैप है अगले बर्थडे के लिए, तो देख लेंगे। तो इस तरीके से जब चीजें चेंज हुई ना, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आने लग गया कि यार ये तो मैं कर सकती हूँ। मुझे फिजूल में ऐसा लगा कि यार मैं नहीं करूंगी तो क्या होगा। तो जब ये चीजें चेंज होने लगी और जब मेरे दोस्तों तक ये पैगाम पहुंचा, तो जो लोगों को लगता है कि यार मैं कितनी ऑर्थोडॉक्स लगूंगी, मैं कितनी पिछड़ी गांव की जमाने की लगूंगी, इनफैक्ट मेरा रिस्पेक्ट और बढ़ गया। लोग अब जब मेरे दोस्त मुझे मिलते हैं तो वो पहले दूर से ऐसे करते हैं और अनस से गले मिलते हैं। तो मुझे आज वो देखकर खुशी होती है कि look at the journey from nothing to so much to again back to something which is so basic for Islam. So ये चीज मैंने सीखा।